हेलो एवरीवन। हेलो आदे। आज हम लोग सीखेंगे कि while एंड then को कैसे यूज करेंगे। टुडे वी लर्न हाउ टू यूज while एंड हाउ टू यूज then। द मीनिंग ऑफ बोथ while एंड then इज because, but the sentence structure of both of them will be different। while एंड then दोनों का मीनिंग होता है because, जो कि कारण देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग करके आएगा। While is a Nebensatz connector, which means it will connect one Hauptsatz and one Nebensatz. And as it is a Nebensatz connector, so verb will go at the end. But then is a Hauptsatz connector, which means it will connect both Hauptsatz and Hauptsatz. And then comes in null position, which means verb will come in second position as it is a Hauptsatz connector. तो वाइल हमारा एक नेबेनज़ात्स कनेक्टर है, यानी कि वो एक हाउप्सज़ात्स एंड नेबेनज़ात्स को कनेक्ट करेगा। एंड वाइल हमारा एक नेबेनज़ात्स कनेक्टर है, सो वर्ब जो है वो लास्ट पोजीशन में चले जाएगी। लेकिन देन जो है वो एक हाउप्सज़ात्स कनेक्टर है, यानी कि वो दो हाउप्सज़ात्स को कनेक्ट करेगा। एंड हाउप्सज़ात्स कनेक्टर होने की वजह से वो जो वर्ब की पोजीशन वो हमारी सेकेंड पोजीशन ही रहेगी, एंड देन जो है वो null पोजीशन में चली जाएगी। एंड you can see the examples which mean the same but can be written in a different way। जो एग्जाम्पल्स आप लोग देख पा रहे हो वो दोनों ही while एंड then दोनों ही कारण देने के लिए यूज किया गया है, लेकिन हमारा जो वर्ब की पोजीशन है वो थोड़ी अलग है। while के साथ लास्ट पोजीशन में चली गई एंड then के साथ वर्ब सेकेंड पोजीशन में ही आ रही है। देन while कब यूज करना है एंड देन कब यूज करना है। while जो है वो ज्यादातर बोलने के लिए यूज होता है, वो नॉर्मल नेटिव जर्मन बोलने के लिए यूज करते हैं। एंड तब यूज करते हैं जब आपका कारण कुछ गंभीर है, कुछ इंपॉर्टेंट सा कारण होगा, तब हम लोग while को यूज करेंगे। एंड देन जो है वो ज्यादातर लिखने के लिए यूज होता है एंड फॉर्मल जगह पर यूज होता है, एंड जहां पर कारण उतना गंभीर नहीं है तब हम लोग देन को यूज करेंगे। सो एज यू कैन सी while is mostly used for the spoken German, and the native people mostly use while speaking and for giving the reasons which are more important, unlike then where we use then uh, as a normal, uh, because for giving the reasons which are not that much important and mostly used in written German. So for you guys, I have a practice question. Warum lernst du Deutsch? Answer this question with both while and then in the comment section. तो आप लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वारुम लर्न्स du Deutsch, क्यों आप जर्मन सीख रहे हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, एक while से एंड एक then से। एक ही सेंटेंस को while एंड then से लिख के आप कमेंट सेक्शन से में भेज सकते हो, एंड आई विल चेक दैट sentence। Thank you for watching my videos. Like, share and subscribe for more such content.